बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। अच्छा, एक सवाल बहुत पूछा जाता है, उसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बना दें। सवाल ये है कि एलएलसी के ऊपर क्या हम ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, क्या एलएलसी के ऊपर हम कनाडा में काम कर सकते हैं, क्या एलएलसी के ऊपर हम यूके में काम कर सकते हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या हमें ग्लोबल अकाउंट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी सवाल एक पूछा जाता है। इवन कि आप में से जो मेजोरिटी है ना, वो ये जानती होगी कि एलएलसी जो है ना वो यूएस के लिए होती है। अगर आपने एलएलसी ओपन करवाई है तो आप सिर्फ यूएस के अंदर सेलर अकाउंट बना के बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एलटीडी की है तो वो यूके के लिए। देखिए ना, हर मार्केट का अपना सेलर अकाउंट होता है। अगर ये amazon.com आप ओपन करो ना, तो यहाँ फर्स्ट पेज पे आपने यहाँ नीचे आना है और इस जगह पे देखें क्या लिखा हुआ है, सेल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल ई कॉमर्स। मुझसे ये भी सवाल काफी पूछा जाता है कि ग्लोबल अकाउंट का क्या मतलब होता है। मतलब ग्लोबल अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो क्या सारी मार्केट्स में एक ही मतलब कंपनी से बिजनेस होगा कि नहीं होगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल ई कॉमर्स के ऊपर क्लिक करो तो ये देखें नीचे आपको क्या नजर आता है। ये वो मार्केट्स हैं जहां पे अमेजोन अवेलेबल है। ये वो कंट्री है। यूरोप में देखें, एशिया में देखें, मिडिल ईस्ट है, अमेरिका है। अब सवाल ये होता है कि अमेरिका के लिए तो हमें एलएलसी चाहिए, तो क्या एलएलसी ओपन करके हम उस एलएलसी के ऊपर यूके का अकाउंट बना सकते हैं। ये बड़ा सवाल पूछा जाता है। अगर दुबई का अकाउंट है तो क्या इसको ग्लोबल अगर हम करते हैं तो क्या सारी मार्केट्स ओपन होंगी। अगर अमेरिका का अकाउंट है, इसको ग्लोबल करें तो कौन सी मार्केट ओपन होगी। तो ग्लोबल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। देखें, बजट हमारा इतना नहीं होता। आप लोग कहते हो सर इतना बजट है, और ऊपर से आप ये कह देते हो कि आपने सारी मार्केट्स में बिजनेस करना है। देखें, प्रॉपर पहले लर्न करें, किसी एक मार्केट से स्टार्ट करें, और ये मत सवाल करो कि ग्लोबल अकाउंट बनाना है मैंने, ये भी इसी मार्केट में भी करना है, इस मार्केट में भी करना है। नहीं, हर मार्केट की देखें ना, तुर्की की अपनी कंपनी है, यहाँ पे हमारे पास स्वीडन है, इसकी अपनी कंपनी है, पोलैंड में अलग से कंपनी ओपन होती है, जर्मनी में कोई अलग कंपनी है। अगर आपके पास एलटीडी है तो आप यूके का अकाउंट बना सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल ये देखें ना, यूरोप का अकाउंट बनाते हो तो इसमें ये भी मार्केट्स हैं। लेकिन अब होगा क्या, अगर आप इन बाकी मार्केट्स को एक्टिव करते हैं अपने उस अकाउंट के अंदर, तो फिर आपको इन मार्केट्स के मुताबिक, इन कंट्रीज के मुताबिक कंपनीज रजिस्टर्ड करवानी होती है। एलएलसी के ऊपर आप यूके का अकाउंट नहीं बना सकते, या एलटीडी के ऊपर आप यूएस का अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आपके पास यूएस का अकाउंट है और आप कहते हो कि मैंने ग्लोबल करना है, तो ग्लोबल में ये यूरोप आएगा, ये नहीं आएगा। अगर आपके पास दुबई का अकाउंट है, अगर आप उसको ग्लोबल करोगे फिर ये अमेरिका भी आएगा, ये भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास दुबई का अकाउंट है, आपने दुबई का अकाउंट बनाया है, तो आप उसको अगर ग्लोबल करते हो तो आपके सामने डिफरेंट मार्केट्स होती हैं। अगर आप अपने दुबई वाले सेलर अकाउंट में जाओ, इन्वेंट्री में जाओ, वहां सेल ग्लोबली की ऑप्शन होती है, तो आगे आपको यूरोप, एशिया और अमेरिका दिखाएगा। आप अमेरिका को लॉगिन करना है तो डॉक्यूमेंट्स दोगे, जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने दुबई का बनाया था, तो ये मार्केट्स एक्टिव करेंगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास दुबई का अकाउंट है, आप ग्लोबल करते हो, यूएस मार्केट आ जाती है, तो होगा क्या। अब आप कहते हो क्या मैं इस अकाउंट में लिस्ट करूं दुबई वाले में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अगर मेरा ग्लोबल अकाउंट है तो मैं किसी एक मार्केट में लिस्ट करता हूं तो क्या सारी मार्केट्स पे हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। सेलर अकाउंट जब आपने लॉगिन करना होता है ग्लोबल, तो आपसे पूछता है कि बताओ कौन सी मार्केट आपने लॉगिन करनी है। तो जो भी मार्केट आप लॉगिन करोगे आपने उस मार्केट के मुताबिक काम करना है। अगर आप यूएस की ओपन करोगे तो आपको वहां एलएलसी ऐड करके वहां लिस्टें बनानी पड़ेंगी। अगर आप यूके का वहां पे ओपन करोगे तो यूके के लिए एलटीडी होती है और वहां पे आपको अलग से लिस्टें बनानी पड़ेंगी। हर कंट्री की अपनी कंपनी है। अगर आपने किसी भी मार्केट में बिजनेस करना है, मेथड सेम होता है, प्रोडक्ट रिसर्च भी सेम होती है, सिर्फ क्राइटेरिया चेंज होता है। देखें, यहाँ पे भी हीलियम यूज होता है, यहाँ पे भी और यूरोप में भी यूज होता है हीलियम, और उसके बाद यहाँ तो दुबई में भी होने लग गया हीलियम। मेथड आपका सेम होगा और उसके अलावा क्राइटेरिया चेंज होगा। तो इसीलिए आप ना अपने आप को ना कंफ्यूजन में मत डालो, अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट मत करो। आप प्रॉपर एक सीखो, बजट देखो कितना है तो दुबई से स्टार्ट कर लो, थोड़ा ज्यादा है यूके यूएस की तरफ जा सकते हो। ग्लोबल के बारे में मत सोचो,
ग्लोबल अकाउंट के बारे में मत सोचो। आप अक्सर कहते हो ग्लोबल अकाउंट बनाते हैं, सारी मार्केट्स में काम करते हैं, फिर आप कहते हो एलएलसी बना दो, मैंने जर्मनी में मतलब सेलर अकाउंट ओपन करना है। तो जर्मनी के लिए एलएलसी नहीं है, जर्मनी के लिए जर्मनी की अपनी कंपनी है, ये आपने सर्च करना है। देखे ना, ये सारी मार्केट्स हैं। अब आपने इनमें से देखना है कि आपने किस मार्केट के अंदर, किस कंट्री में बिजनेस करना है। आपके पास उसी कंट्री का सेलर अकाउंट होना चाहिए। ओके हो गया। जब उस मार्केट का सेलर अकाउंट आप क्रिएट करते हो, आप इंडिविजुअल बना सकते हो, कंपनी में बाद में कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद देखो, जैसे आप कहते हो कि मैंने जर्मनी में बिजनेस करना है, तो ठीक है, देखो जर्मनी में कौन सी कंपनी है, कैसे ओपन होती है, किसके थ्रू होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसके बाद मतलब आप इसकी रिसर्च कर सकते हो। यूके में एलटीडी है, ज्यादातर जो लोग काम करते हैं वो यूएस है, ये ज्यादातर जो लोग काम करते हैं वो यूएस है, दुबई है और यूके में ज्यादा काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में नजर आते हैं, कुछ कनाडा में नजर आते हैं, और सऊदी अरेबिया में भी काफी लोग होते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो करते हैं। इन मार्केट्स के बहुत कम लोग मिलते हैं जो इन मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। या तो वो यूके में करते हैं, या फिर वो यहाँ से, जैसे ये नेदरलैंड है, यहाँ से अकाउंट बनाएंगे अमेरिका का, अमेरिका में काम करेंगे। जैसे आप पाकिस्तान से अकाउंट बना के अमेरिका में काम करते हो। तो आप ये चीज क्लियर करें अपनी कि एलएलसी सिर्फ यूएस में यूज होगी, कनाडा में इनकॉर्पोरेशन कंपनी होती है, और उसके बाद यूके के अंदर एलटीडी है, दुबई वैसे ही लोग इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, दुबई में भी एलएलसी होती है लेकिन वो दुबई की होगी। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं दुबई की एलएलसी के ऊपर क्या हम यूएस का अकाउंट बना सकते हैं? तो नहीं, आपको बेसिकली वहां की एलएलसी चाहिए होगी यूएस अकाउंट क्रिएट करने के लिए। हर कंट्री की अपनी कंपनी है, पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, तो ये चीजें आपने अपनी क्लियर करनी है। देखें, पता है क्या होता है, स्टार्टिंग के ऊपर कभी भी पैनिक क्रिएट नहीं करते, बहुत सोच समझ के हमने स्टेप लेने होते हैं। देखो देखी कुछ भी नहीं होता, आप प्रॉपर उस चीज को सीखो। आप जब उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हो अच्छी तरह, फिर डिसाइड करो किस मार्केट में काम करना है, उस मार्केट की कंपनी हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। किसी भी मार्केट के बारे में आपने स्टडी करना है ना, किसी भी मार्केट के बारे में, उसको आप यहाँ ऊपर सर्च करो। देखें, ये डोमेन्स आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आप कहते हैं जी यूके में अकाउंट ओपन करने की क्या रिक्वायरमेंट है, आप फॉर एग्जांपल सवाल करते हो मुझसे, तो मैं क्या करूंगा आपके सामने, अगर आप कहते हो दुबई में क्या रिक्वायरमेंट है, आप कहते हो फ्रांस में क्या रिक्वायरमेंट है, आप कहते हो यूएस के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे डोमेन लिखोगे। मैं यहाँ लिखता हूँ जी amazon.com, मैंने लिख दिया। यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ जी amazon.com, amazon.co.uk लिखूंगा मैं, amazon.co.uk मैंने सर्च कर दिया, ये यूके की मार्केट है। मैं थोड़ा आगे आता हूँ, यहाँ पे मैं amazon.de लिख देता हूँ, तो ये जर्मनी की मार्केट है। अब करना क्या है, कोई भी मार्केट ओपन करो आपने फर्स्ट पेज के ऊपर आना है, और यहाँ पे सबसे नीचे आपके पास ये जो ऑप्शन है ना, ये वाली सेल प्रोडक्ट ऑन अमेज़न, या तो ये ऑप्शन होगी या आपके पास ये वाली ऑप्शन होगी। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, या होगा सेल ऑन अमेज़न, या ऑप्शन होगी सेल प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें डिटेल है, आप इसको रीड करोगे, आपको पता चलेगा यहाँ पे अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट की क्या फीस चार्ज करता है और एफबी की क्या फीस है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके सामने इसकी डिटेल आएगी, आपने वो रीड करनी है। देख लो आप सेलर अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर मैं हाउ टू स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो देखते हैं यहाँ पे हमें मे भी ये दिखाए सेलर अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने यूएस में सेलर अकाउंट करना है क्रिएट, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे थोड़ा नीचे करते हैं तो ये देख लो, क्रिएट एन अमेज़न सेलर अकाउंट, बिजनेस ईमेल। अब यहाँ पे सवाल होता है सर बिजनेस ईमेल वो जो कंपनी की ईमेल होती है? नहीं, ये जो आपकी पर्सनल ईमेल है उसको बोलते हैं। और मतलब यहाँ पे वो चाहिए हमें। इंटरनेशनल चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, तो पाकिस्तान को कोई भी मतलब जो बैंक है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसकी ऑन होती है वो यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट आईडी है, आप पाकिस्तान का पासपोर्ट यूज कर सकते हो, या आईडी कार्ड के ऊपर बना सकते हो। टैक्स इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप बेसिकली ईआई नंबर जब एलएलसी बनाते हो तब मतलब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर लेते हो। फोन नंबर और बैंक अकाउंट वेयर अमेज़न कैन सेंड यू प्रोसीड फ्रॉम योर सेल, तो डिपॉजिट मेथड के तौर पे आपने बेसिकली अमेज़न को एक अकाउंट देना होता है, वो हम पायोनियर अटैच कर देते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप यूके का ओपन कर लेते हो तो यूके में भी यही सीन है। अगर आप जर्मनी करते हो, जैसे ये यूके है, आप यहाँ आते हो तो लास्ट पे आपने आना है, इस जगह पे आप आओगे, ये देखें ये लिखा है सेल ऑन अमेज़न, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको रीड करना चाहिए।
इनसे आपके काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। आप यहाँ पे आते हो तो ये देख लें, सेल है, फुलफिलमेंट है, प्राइसिंग है, ग्रो और लर्न है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप देखो स्टार सेलिंग ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करके देखो, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिखाएगा। अब इस अकाउंट में क्या होता है, इस अकाउंट के अंदर 25 पाउंड वो हमसे चार्ज करता है, यूके का अकाउंट है, दुबई में चार्ज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे करता है 25 पाउंड है और प्लस सेलिंग फीसिस है। सेलिंग फीसिस कौन सी है, एफबी की फीसिस है। तो वो एफबी की फीसिस कौन सी होती हैं और कितनी अमेज़न चार्ज करता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसकी भी डिटेल मिलेगी। अगर यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है आपके सामने है, ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये देखें। तो हर मार्केट में मतलब कोई भी डोमेन का अगर आपने किसी भी मार्केट के बारे में जानना है, उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकाउंट क्रिएशन की, तो उसको ओपन करो। ये देखिए, ये भी कह रहा है बिजनेस ईमेल और चार्जेबल क्रेडिट कार्ड चाहिए और पासपोर्ट चाहिए या नेशनल आईडी चाहिए। कंपनी ये बोल रहा है यहाँ पे वैट नंबर इफ पॉसिबल, तो आप वैट रजिस्टर भी करवा लेते हो और कंपनी आपकी होती है और यहाँ पे फ़ोन नंबर है, बैंक अकाउंट है जहाँ पे पेमेंट उसने डिपॉजिट करनी है जो आपकी प्रॉफिट होती है। तो आप इंडिविजुअल अकाउंट पहले बना सकते हैं, बाद में आप प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई सेलर अकाउंट किस तरह से बनाना चाहिए, मतलब कोई मेथड आप बताएं कैसे बनेगा। तो या तो पहले इंडिविजुअल बना लो, बाद में कंपनी ऐड कर दो, या पहले कंपनी बना के बाद में कंपनी के ऊपर डायरेक्ट प्रोफेशनल बनाओ। तो ये कुछ सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे कि एलएलसी के ऊपर हम ये कर लें, वो कर लें, वहाँ कर लें, इधर कर लें, उधर कर लें। तो मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं। मजीद अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिएगा, बट ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि ग्लोबल बना के बैठ जाए हम। अब छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपकी, मिनिमम से आपने स्टार्ट करना है। ग्लोबल क्यों आप सोच रहे हो, किसी एक मार्केट से स्टार्ट करो, उसी मार्केट में जब आप काम करोगे आपको उस प्रोसेस का पता चलेगा। देखिए ग्लोबल का मतलब होता है सारी मार्केट्स में फिर आपने लिस्टें बनानी है। अगर आप प्राइवेट लेबल ग्लोबल करके करते हो, सारी मार्केट्स में कैंपेन चलानी पड़ेगी, सारी मार्केट्स के अंदर आपको मतलब प्रोफेशनली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक पूरा उतरना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो आप बिल्कुल बिगिनर हो, इसलिए किसी एक मार्केट से स्टार्ट करें, उसको सीखें, उस प्रोसेस से गुजरें, बाद में उसी अकाउंट को ग्लोबल कर लीजिएगा। ग्लोबल करके जो मर्जी मार्केट ओपन करें और वहां जाके लिस्टें बना के उसका करें। अकाउंट एक होता है, मार्केट सारी होती है, इसको बोलते हैं ग्लोबल। लेकिन आपने क्या करना है, अकाउंट को लॉग इन करना है और उसके बाद आपको सारे अकाउंट्स दिखा देगा, सारी मार्केट्स दिखा देगा। आपने कौन सी मार्केट को ओपन करना है उसको सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने उसका सेलर अकाउंट दिखा देगा। अगर आपके पास सेलर अकाउंट है तो यहाँ पे नाम लिखा होता है सेलर अकाउंट का, इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे वो नाम लिखा होता है, साथ ही आगे मार्केट होती है। अगर वो सिंगल मतलब सेलर है, अगर वो सिंगल मार्केट का सेलर अकाउंट है तो यहाँ पे सिंगल मार्केट होगी। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, अगर वो ग्लोबल है तो नीचे सारी दिखाता है। आपने जो भी सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करोगे तो वो मार्केट चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिकली वीडियो थी आज की। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।